मित्रों, जय माता दी। मिश्रा ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। हम आपको विशेष जानकारी देने वाले हैं। किसी भी विशेष मुहूर्त में छोटा सा भी छोटा उपाय किया जाए तो बड़ी सी बड़ी मनोरथ की सिद्धि होती है। आपके बच्चों की शादी बंधी हुई है, आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही है, लंबे समय से आपके बच्चों का विवाह रुका हुआ है, तो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब हम मेन विषय पे आते हैं। देखिए, किसी विशेष कार्य को करने के लिए विशेष पूजन सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। तो आप सर्वप्रथम कागज कलम निकालिएगा, आप पूजन सामग्री को नोट कर लीजिएगा। आपको थोड़ा सा गौ माता का कच्चा दूध चाहिए, चांदी या स्टील का आपको एक लोटा होना चाहिए, चांदी का हो या फिर स्टील का हो। थोड़ा शुद्ध केसर होना चाहिए, शुद्ध केसर को पत्थर वगैरह पे घिस के आप कच्चे दूध में मिला दीजिएगा। गंगा जल होना चाहिए, थोड़ा काला तिल और देसी घी, देसी शहद और देसी घी का दीपा, इतने और एक आसन होना चाहिए। इतने सामग्री की आपको आवश्यकता पड़ेगी। अब इसकी विधि क्या है? देखो, इस समय सावन का महीना चल रहा है। सावन का महीना अपने में पावन है, अपने में ही पवित्र है। और दूसरे पे 24 तारीख को हरियाली अमावस्या पड़ रही है और तीसरे अमावस्या वाले दिन ही गुरु पुष्य नक्षत्र भी पड़ रहा है। तो तीन शुभताएं एक साथ हो गई हैं। तो ऐसे विशेष मुहूर्त में जो भी कार्य किया जाएगा उसमें कामयाबी निश्चित ही मिलेगी। अब आपको करना क्या है? देखिए, 24 जुलाई को सायंकाल 5:30 बजे के बाद ये गुरु पुष्य नक्षत्र लगेगा और 5:30 बजे के बाद आप स्नान कर लीजिएगा, साफ धुले हुए वस्त्र पहनिएगा और सर्वप्रथम अपने पूजन स्थान में आइएगा, अपने घर के अंदर। घी का दीपक प्रज्वलित करिएगा, देसी घी का, और आसन बिछा के बैठ जाइएगा। तो सबसे पहला काम, आप अपने घर के पूज्यमान देवी देवताओं के पास में अपनी अर्जी पहुंचाइएगा। अर्जी कैसे पहुंचाएंगे? आपने आसन बिछा के आसन पर बैठ गए, घी का दीपक प्रज्वलित कर दिया। अब आप उनसे प्रार्थना करिएगा, विनती करिएगा। घर के पूज्यमान देवी देवता, मेरी कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे दूर करके शीघ्र ही मेरी बेटी का विवाह कराइएगा। तो आप बेटी की जगह पे बेटी का नाम लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप बेटे के लिए कर रहे हैं तो बेटे के लिए इस तरीके से, एक घर के पूज्यमान देवी देवता, मेरे बेटे के कुंडली में जो नजर दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, बंधन दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे दूर करके शीघ्र मेरे बेटे के विवाह का योग रचाइएगा। तो बेटे की जगह पे बेटे का नाम लेना जरूरी है। और अगर स्वयं आप अपने लिए कर रहे हैं, आप लड़की या लड़का है अपने लिए कर रहे हैं, तो अपने लिए इस तरीके से, घर के पूज्यमान देवी देवता, मेरी कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पित्त दोष, काल सर्प दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे दूर करके शीघ्र मेरे विवाह का योग बनाइएगा। तो इस तरीके से आप अपने लिए विनती करिएगा। अब
अगला कदम क्या है? भाई अगला कदम ये है कि सारा सामान लेकर के आप अपने घर के नज़दीक शिव मंदिर में जाइए, जहाँ माँ पार्वती और भोलेनाथ का मंदिर है, वहाँ जाइएगा। तो आप मिश्रण तैयार करिएगा कच्चे दूध का। कच्चा दूध में थोड़ा 2-4 दाने जो है आप काला तिल डालिएगा, और कच्चे दूध को आप स्टील या चांदी के बर्तन में रखिएगा। थोड़ा सा घिस के आप उसमें केसर डालिएगा, 4-6 बूंद जो है आप शहद के डालिएगा, थोड़ा गंगा जल डालिएगा, थोड़ा काला तिल डालिएगा। यानी जो मैंने सारी सामग्री बताई, सारी सामग्री दूध में मिला दीजिएगा। और सर्वप्रथम आप जो है भोलेनाथ के ऊपर ये जो है मिश्रण चढ़ा दीजिएगा। इसके बाद शुद्ध जल से भोलेनाथ को भी दोबारा स्नान करा दीजिएगा, और वहीं पर आसन बिछाकर बैठ जाइए। घी का दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा। और अब आप सर्वप्रथम माँ पार्वती और भोलेनाथ से विनती करिएगा। क्या विनती करेंगे? माँ पार्वती, बाबा भोलेनाथ, मेरी बेटी की कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, से दूर करके शीघ्र मेरे बेटी के विवाह का योग बनाइएगा। तो बेटी की जगह पे आपको बेटी का नाम लेना अति आवश्यक है। क्यों भाई? हो सकता है बेटियां आपके कई हों, तो आप जब आप किसी बेटी का नाम ले लेते पर्टिकुलर, तो इष्ट यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होता है। तो जो भी बात बोलिए इष्ट से बिल्कुल क्लियर बोलिए। तो इसलिए बेटी का नाम लेना जरूरी है। इसी तरीके से आप बेटे के लिए करते हैं, तो बेटे के लिए इस तरीके करिएगा। एक घर के माँ पार्वती, बाबा भोलेनाथ, मेरे बेटे की कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, उसे दूर करके शीघ्र मेरे बेटे के विवाह का योग बनाइएगा। और बेटे की जगह पे आपको बेटे का नाम ले लेना है। अब अगर आप लड़के हैं या लड़की हैं, स्वयं अपने लिए कर रहे हैं, तो अपने लिए इस तरीके से करिएगा। बाबा माँ पार्वती, बाबा भोलेनाथ, मेरी कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे दूर करके शीघ्र मेरे विवाह का योग बनाइएगा। इस तरीके से आप माँ पार्वती और बाबा भोलेनाथ से विनती करेंगे। अब अगला कदम क्या करना है? वहीं पर आप आसन बिछा के बैठ जाइए, घी का दीपक प्रज्वलित करिए, और आपको एक मंत्र का जप करना है। तो मंत्र का जप कैसे करेंगे? या तो रुद्राक्ष की माला से करिए, और अगर रुद्राक्ष की माला आपको पास अवेलेबल नहीं है, तो आप करमाला का इस्तेमाल करिए। करमाला क्या होता है? अंगुलियों पे काउंट कर लीजिए। अंगुलियों पे कैसे काउंट करेंगे? आप कोई 9 चीज़ ले, 9 सिक्के ले लीजिए, या 9 माचिस की तीली ले लीजिए, या 9 कोई चीज़ ले लीजिएगा, और आपके हाथ में 12 और है, 12 रेखाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गई। आप एक बार काउंट करिए, एक गिट्टी उठा के रख दीजिए, दूसरा काउंट करिए, दूसरी भी रख दीजिए। इस तरीके से 12 9 108, 108 बार हो गया। तो मंत्र का जाप भी आपको 108 बार करना है। और जो माला होती है, माला में भी 108 ही मोतियां होती हैं, 108 ही गुड़िया होती हैं, 108 ही मन के होते हैं। और जो 108 से कम होते हैं वो अशुद्ध माला होती है। तो अगर आप माला नया ले रहे हैं, तो उसमें 108 जो है कि मोतियां आप गिन लीजिएगा। यानी मोतियों से मेरा मतलब है 108 जो है रुद्राक्ष के दाने उसमें होना चाहिए। अब आप जो है माले से जप करिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम गौरी शंकराय नमः। मैं फिर बोल रहा हूँ, ओम गौरी शंकराय नमः। फिर से बोल रहा हूँ, ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र का एक माले का आपको जप करना, और इसके बाद माँ पार्वती और बाबा भोलेनाथ को प्रणाम करके आप अपने घर पे आ जाइए। और घर पे आने के बाद घर के जो पूजन स्थल में जाइए, उनको फिर दोबारा प्रणाम कीजिएगा। तो ये उपाय आपको सिर्फ एक ही बार करना है।
अगर आप हमारे द्वारा अपनी जन्म कुंडली का प्रोटेक्शन कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मामूली सा शुल्क देना होगा। इससे आप हमारी मेहनताना समझ सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9807225523 मिश्रा ज्योतिष केंद्र, कानपुर, उत्तर प्रदेश। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो हर हर महादेव, माता भक्त है तो जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता दी।